आज गणेश चतुर्थी का पावन पर्व है। पंडित जी, ये गणेश चतुर्थी के पर्व की महिमा क्या है? आज से गणेश चतुर्थी का आरंभ हो रहा है और आज से ही अगले 9 दिनों के लिए गणेश महोत्सव का पावन पर्व मनाया जाएगा। तो जानते हैं कि गणेश चतुर्थी और गणेश महोत्सव की महिमा क्या है। देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व मुख्य रूप से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर गणेश जी का प्राकट्य हुआ था। ये भी माना जाता है कि इस दिन भगवान गणेश धरती पर आकर अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी की जो पूजा की अवधि है वो अनंत चतुर्दशी तक चलती है और चतुर्थी से चतुर्दशी के इस समय को हम गणेश महोत्सव कहते हैं। इस बार ये पर्व 7 सितंबर से यानी आज से आरंभ हो रहा है और 17 सितंबर तक गणेश महोत्सव का पर्व चलता रहेगा। गणेश महोत्सव मनाया जाएगा। भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का क्या महत्व है? जब आप अपने घर में भगवान गणेश का पूजन करने के लिए मूर्ति लेकर के आएँ तो किन बातों का ख्याल रखें, कैसे मूर्ति स्थापित करें, ये पंडित जी से समझते हैं। पंडित जी, गणेश उत्सव के दौरान लोग लेके आते हैं मूर्तियाँ, अपने घर में रखते हैं 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन। तो क्या महत्व है अलग अलग मूर्तियों का और इनको स्थापित करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? गणेश महोत्सव में बहुत सारे लोग भगवान गणेश के मूर्ति की स्थापना करते हैं। तो आपको ये बताते हैं कि भगवान गणेश की अलग अलग मूर्तियों का महत्व क्या है और किस तरह की मूर्ति हमें स्थापित करनी चाहिए। देखिए, गणेश महोत्सव में गणेश महोत्सव पर जो मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, अलग अलग मूर्तियां अलग अलग तरह के परिणाम देती हैं। सबसे ज्यादा जो शुभ मूर्ति मानी जाती है वो पीले रंग की और लाल रंग की रक्त वर्ण की मूर्ति, इन दोनों में से कोई एक मूर्ति अगर आप स्थापित करें तो वो ज्यादा शुभ होगा। पीले रंग के और रक्त वर्ण के गणपति सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। नीले रंग के जो गणपति हैं, नीले रंग के जो गणेश जी हैं, उन्हें उच्छिष्ट गणपति कहा जाता है और इनकी पूजा तंत्र की पूजा है। नीले गणपति की पूजा तंत्र पूजा है। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। भगवान गणेश की एक मूर्ति होती है जो हल्दी से बनी हुई होती है या मूर्ति पर हल्दी का लेपन किया होता है। हल्दी से बनी हुई या हल्दी का लेपन की हुई मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है और हरिद्रा गणपति की पूजा विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानते हैं। शीघ्र विवाह के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए हरिद्रा गणपति की उपासना सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती है। इसके अलावा एक मूर्ति होती है एक दंत गणपति की।
यानी जिसमें भगवान गणेश के एक दांत होता है, ये श्याम वर्ण की मूर्ति होती है। हल्के से सांवले रंग की या हल्के से स्लेटी कलर की मूर्ति होती है। इनकी उपासना करने से पराक्रम, शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। सफेद रंग के गणपति की मूर्ति भी होती है और सफेद रंग के गणपति को ऋण मोचन गणपति कहते हैं। जब आप ऋण मोचन गणपति की उपासना करते हैं तो इस उपासना से ऋणों से मुक्ति मिलती है, कर्जों से छुटकारा मिलता है। एक गणेश जी की मूर्ति होती है। गणेश जी 4 भुजाओं वाले होते हैं, लाल रंग के। इनको संकष्ट हरण गणपति कहते हैं और इनकी उपासना करने से संकटों का नाश होता है। सबसे विशेष गणपति हैं त्रिनेत्रधारी, 3 नेत्रों वाले, रक्तवर्ण लाल रंग के और 10 भुजाधारी। इनको महागणपति कहते हैं। महागणपति के अंदर सारे गणपति समाहित होते हैं और इसीलिए इनको महागणपति कहा जाता है। लेकिन सामान्यतः जो मूर्ति आप अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, सामान्यतः पीले रंग की या रक्तवर्ण की लाल रंग की मूर्ति जिसका आकार मध्यम हो, मिडिल आकार की 1-1.5 फीट की मूर्ति लाल या पीले रंग की, ये अपने घर में स्थापित करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना हम सब करते हैं। पंडित जी, जब पूजा करें तो किस तरीके से करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें? अब आपने अपने घर में गणेश महोत्सव के लिए भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर ली है। इनकी पूजा अर्चना कैसे करेंगे, क्या तरीका होगा? गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना दोपहर के समय करना सबसे उत्तम होगा। इसके साथ ही साथ कलश भी स्थापित करें। लकड़ी की चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछा करके उसके ऊपर मूर्ति की स्थापना करिएगा। अगर आप चतुर्थी का व्रत रखते हैं तो दिन भर जलीय आहार ग्रहण करिएगा या केवल फलाहार ग्रहण करिएगा। दोपहर के समय तो भगवान गणेश की पूजा होगी ही स्थापित करते समय। शाम के समय भी भगवान गणेश की यथाशक्ति जितना संभव हो पूजा करें। सामने घी का एक दीपक जलाएं। जितनी आपकी उम्र है उतने लड्डुओं का भोग लगाएं, या अगर इतना नहीं कर सकते तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार लड्डुओं का भोग लगाएं। साथ ही साथ दूब भी अर्पित करेंगे। इसके बाद अपनी इच्छा के अनुसार गणेश जी के मंत्रों का या स्तुतियों का जप करें। बड़े सारे उनके मंत्र हैं, स्तुतियां हैं। गणपति अथर्वशीर्ष, मयूरेश स्तोत्र, इसका पाठ कर लें। चतुर्थी पर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, तो चंद्रमा को निगाह नीची करके अर्घ दीजिए। चंद्रमा के दर्शन मत करिएगा, नहीं तो आपको अपयश मिल सकता है।
और अगर चंद्रमा का दर्शन हो गया है आपको, चतुर्थी का चंद्रमा आपने देख लिया है, तो आप उसके दोष का उपचार कर लीजिए। चतुर्थी का चंद्रमा अगर आपको दिख गया है तो भगवान कृष्ण की स्यमंतक मणि की कथा है। स्यमंतक मणि की कथा सुन लीजिए या पढ़ लीजिए, चंद्रमा के दर्शन के दोष का निवारण हो जाएगा। इसके बाद प्रसाद बांटिए और अन्न वस्त्र का दान करिए। भगवान गणेश का विशेष आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं। पंडित जी, गणेश चतुर्थी की पूजा करते समय क्या विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है? अब आपको बताते हैं कि जब आप गणेश महोत्सव मना रहे हैं और खास तौर से उसकी शुरुआत कर रहे हैं गणेश चतुर्थी से, तो इस पर्व को मनाने में क्या सावधानी रखेंगे। चतुर्थी पर जब आप पूजा करेंगे तो पूजा के समय पीले या सफेद वस्त्र धारण करिएगा, काले या नीले वस्त्र मत पहनिएगा। गणेश जी की प्रतिमा अगर आपने अपने घर में स्थापित की है तो वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर स्वयं नदी से मिट्टी ला करके भगवान गणेश की मूर्ति बनाएं और उसकी पूजा करें तो उसका फल सर्वश्रेष्ठ होगा। बिना चंद्रमा को अर्घ दिए हुए, बिना चंद्रमा को जल दिए हुए व्रत का समापन नहीं करेंगे और चंद्रमा को नजर नीची करके अर्घ देंगे। गणेश जी को भूल कर भी उनकी पूजा में तुलसी दल नहीं चढ़ाएंगे। क्रोध नहीं करेंगे, वाणी पर नियंत्रण रखेंगे और सात्विकता बनाए रखेंगे। इस बार जो गणेश महोत्सव का आरंभ चतुर्थी तिथि से हो रहा है, चतुर्थी तिथि पर पूजा का शुभ मुहूर्त है प्रातः काल 11:03 से दोपहर के 1:33 तक। प्रातः काल 11:03 से दोपहर के 1:33 तक। आप केवल चतुर्थी की पूजा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरे गणेश महोत्सव में यानी अनंत चतुर्दशी तक रोज शाम को गणेश जी के सामने दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें और रोज शाम को उनकी आरती करें। अगर पूरे गणेश महोत्सव में ऐसा करते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन जब गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है, अगर उनका विसर्जन करते हैं तो भगवान गणेश की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।